हेलो दोस्तों, लास्ट के वीडियो में हमने काफ़ी सारे पैटर्न्स की बात की जिसमें डबल टॉप भी था, ट्रिपल टॉप भी था। आपको एक बात ध्यान रखनी होगी कि इनमें से बहुत सारे जो पैटर्न हैं वो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है और बहुत सारे पैटर्न ऐसे हैं जो ट्रेंड के बीच में बनते हैं। जैसे रेक्टेंगल की बात की हमने, ट्रायंगल की बात की हमने, तो वो पैटर्न आपको ज़्यादा अच्छे से सीखने हैं, देखने हैं, जो कि ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, जैसे राउंडिंग टॉप है या बॉटम है, इस तरह के पैटर्न। तो अब इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे दो ऐसे पैटर्न जिसमें से एक पैटर्न तो ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है और दूसरा कॉन्टिन्यूएशन पैटर्न है, लेकिन ये एडवांस लेवल के पैटर्न है। तो आइए इनके बारे में जानते हैं। पहले का नाम आपके सामने आ रहा है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये एक्चुअली ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब ये है कि इससे ट्रेंड घूम जाता है। जैसे हमने सीखा था डबल टॉप में या डबल बॉटम में, वहां से ट्रेंड जो है, जो भी चल रहा था एग्जिस्टिंग ट्रेंड, वो रिवर्स हो जाता है। ये पैटर्न भी कुछ इसी तरीके का है। आइए बात कर लेते हैं ये हेड एंड शोल्डर की कि ये कैसा दिखता है। देखिए ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये इस तरीके से दिखता है। इसके अंदर एक ये शोल्डर वाला एरिया होता है, एक ये हेड वाला एरिया होता है और ये एक दूसरा शोल्डर, यानी ये इंसान के हेड एंड शोल्डर की बात हो रही है, जिसमें एक बीच में हेड है, दोनों शोल्डर हैं साइड में। ये एक्चुअली मार्केट जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन करती है, यानी कि कोई टॉप बनाती है, तब इस तरह के पैटर्न जो है आपके सामने आते हैं। इसीलिए इन्हें कहा जाता है ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। यहां से ट्रेंड नीचे चल रहा था, ये स्टॉक ऊपर आ रहा था, उसने एक ये हाई बनाया, उसके बाद हायर हाई बनाया ऊपर वाला, उसके बाद ये नीचे आया, थोड़ा सा यहाँ पे फिर ऊपर गया, लेकिन ये ऊपर जो गया वो इस वाले हाई को नहीं काट पाया और वापस आके ये जो लाइन मिली हमारे को इस वाले लो को और इस वाले लो को जोड़ने के बाद, जो कि यहाँ पे लिखा है नेक लाइन, यानी ये नेक लाइन जो है, ये नेकलाइन इसने नीचे की तरफ काट दी। तो ये यहाँ से हेड एंड शोल्डर पैटर्न जो है कंफर्म हो गया, यानी अब इसका ये जो टॉप है ऊपर का, ये कंफर्म हो गया और हम इसके अंदर सौदा बना सकते हैं नीचे की साइड में। मैं आपको इसको ड्रॉ करके भी दिखाता हूं कि ये किस तरह से एक्चुअली होता है, क्योंकि बहुत सारी किताबों में आप जाएंगे, बहुत सारे लोगों से सुनेंगे, वो किसी भी चीज़ को हेड एंड शोल्डर कह देते हैं, लेकिन हेड एंड शोल्डर जो असली होता है वो एक्चुअली एक सोच है मार्केट की। मार्केट वहाँ पर कोई टॉप बना के नीचे गिरती है तो उसका एक खास जो है वो तरीका है, उसको हम ड्रॉ करके देखते हैं कि वो कैसा दिखता है। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखिए ये एक ट्रेंड जा रहा था, उसके बाद ये एक एरिया बना और ये एक एरिया बना और ये इसने नीचे की तरफ काट दिया, यानी ये जो नेकलाइन थी वो काट दी। ये पिछला वाला जो हाई था, लास्ट वाला जो हाई, ये पुराने वाले हाई को नहीं काट पाया, इसलिए ये हेड एंड शोल्डर कहलाता है। और ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जाके एक वीकनेस आनी शुरू हो जाती है और मार्केट या वो जो स्टॉक है वो इन भाव के ऊपर जा नहीं पाता है और नीचे आके अपने जो पुराने जो दोनों लो बनाए हुए थे उनको काट देता है। बहुत बार आप ये देखेंगे कि हेड एंड शोल्डर की ये जो नेक लाइन आप देख रहे हैं, ये हल्की सी झुकी हुई होती है, यानी ये वाला जो लो है ये पहले के लो से थोड़ा सा नीचे लगता है और ये जो नेक लाइन है ये थोड़ी सी झुकी होगी ऐसे टिल्ट की तरफ, यानी अगर ऐसे सीधे हैं हम, ये थोड़ी सी ऐसे होगी टेढ़ी, यानी इस तरफ झुकी हुई होगी, उसको बहुत ही अच्छा हेड एंड शोल्डर कहा जाता है। और ये इस नेक लाइन के टूटने के बाद ये अपनी पूरी नीचे की चाल बनाता है। अब क्या होता है हेड एंड शोल्डर को पहचानने में दोस्तों, बहुत सारे लोगों को दिक्कत इसलिए आती है कि बहुत सारी थ्योरियां चलती हैं इसके पीछे। मैं आपको दिखाता हूं कि किस किस चीज़ को लोग हेड एंड शोल्डर कह देते हैं, लेकिन एक्चुअली वो हेड एंड शोल्डर होता नहीं है। ये एक ट्रेंड चल रहा था ऊपर का, यहाँ पर एक हाई बना, यहाँ पर बना, यहाँ पर बना और ये ऊपर निकल गया और फिर ये नीचे गिर गया। अगर लोग कहेंगे ये हेड एंड शोल्डर है, नहीं, ये हेड एंड शोल्डर नहीं है बिल्कुल भी। इसी तरीके से बहुत सारे लोग ऐसे कहते हैं कि ये बना, ये बना, ये बना, और ये जो नीचे वाला लो है ये बहुत ज्यादा नीचे चला गया और फिर ऊपर आया और ऊपर आने के बाद फिर उन्होंने देखा कि हाँ ये नीचे गिरा, तो वो इसको कह देंगे हेड एंड शोल्डर है। ये भी हेड एंड शोल्डर नहीं है, यानी कि अगर बहुत ज्यादा नीचे चला गया अपने वाले इस जो लो बनाया है उससे,
ऐसे चला गया तो ये हेड एंड शोल्डर कतई नहीं है। और अगर अपने पिछले वाला जो ये हाई बनाया है इससे ऊपर चला गया, ये आपके सामने आ रहा है, यानी इस तरीके से अगर वो गया तो भी वो हेड एंड शोल्डर नहीं है बिल्कुल भी। पैटर्न कोई भी हो सकता है लेकिन ये हेड एंड शोल्डर नहीं है। इस हाई के ऊपर नहीं जाना चाहिए, उसको हेड एंड शोल्डर कहते हैं। हेड एंड शोल्डर एक जो डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न है, मार्केट छकाती है आपको, वहाँ पे अपना माल छोड़ती है और उसके बाद में ऐसी जगह पे आ जाती है जहां पर आपको निकलने का मौका नहीं मिलता। तो ये होता है हेड एंड शोल्डर असली वाला जो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। देखेंगे ये इसकी जो लाइन है वो थोड़ी झुकी हुई है एक तरफ को और उसके बाद उसने इसको काट दिया। अब इसमें यहाँ पर लिखा हुआ है टारगेट। टारगेट का क्या मतलब है? टारगेट इसका कैसे निकाला जाता है? और वो टारगेट दोस्तों पहला टारगेट होता है, ना कि हमेशा के लिए टारगेट वो सेट हो गया। पहला टारगेट यानी इस नेकलाइन को काटने के बाद जब वो नीचे गिरेगा तो पहला जो स्टॉप है वो कहां पे लगाएगा, इसको देखा जाता है। वो कैसे देखते हैं हम? ये नेकलाइन से लेकर ये हेड जो बना हुआ है, इसकी जो हाइट है, जितने रुपए की भी इसकी हाइट है उतने रुपए नेकलाइन से नीचे। आपको मैं इसको समझाता हूं क्या बोल रहा हूं मैं। जैसे मान लेते हैं ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये एक हेड एंड शोल्डर है, ये जो है इसकी नेकलाइन है। इस नेकलाइन को जब इसने नीचे काटा तो ये नेकलाइन से लेकर के ये हेड की जितनी दूरी है, जो भी भाव है ये, वो भाव इस नेकलाइन को जब इसने यहाँ पे नीचे काट दिया उसके नीचे हमें उतने रुपए का टारगेट मिल जाएगा। यानी एग्जाम्पल, अगर ये जो दूरी है इस नेकलाइन से लेके इस हेड की, ये 100 रुपए की दूरी है, तो इस नेकलाइन के नीचे कम से कम ये स्टॉक 100 रुपए जरूर जाएगा। ये इस हेड एंड शोल्डर की थ्योरी है। अभी मैं आपको चार्ट पे भी दिखाऊंगा कि ये किस तरीके से काम करता है। रियल चार्ट के ऊपर आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। अभी रिसेंट का एग्जांपल है, वो हेड एंड शोल्डर था और वो किस ढंग से क्रैक हुआ और किस ढंग से वो अपने टारगेट को पूरा करता है। तो आपको ध्यान क्या रखना है कि जब भी ये एरिया काटता है, यहाँ नेकलाइन वाला एरिया, उस नेकलाइन के बाद इसकी जो हाइट है पूरी, उतना टारगेट आपको दे जाएगा। वहां पर एक बार आपको प्रॉफिट बुकिंग करनी होती है, यानी जो भी आपने सौदा लिया है नीचे का मंदी का, आपको एक बार वहां पे काटना है। क्योंकि उसके बाद में होगा क्या, उसके बाद में ये वापिस एक बाउंस लेगा इस नेकलाइन तक। हाँ जी, इस नेकलाइन तक भी ले सकता है, इससे थोड़ा ऊपर भी ले सकता है, लेकिन ये पक्की बात है कि ये शोल्डर वाला जो एरिया है वो ये कभी भी नहीं काटेगा। यानी अगर जब भी आप यहाँ पे ले रहे होते हैं तो आपका जो स्टॉप लॉस है वो ये शोल्डर वाला एरिया है। नेकलाइन जैसे ही नीचे काटा वहां पे सेल का सौदा बनाना है और ये है जो ऊपर शोल्डर बना हुआ है इसका स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट अचीव होते ही वहां पर आपको तुरंत बाहर निकलना है और उसके बाद वापिस एक बाउंस का इंतजार करना है। वो बाउंस इस लाइन तक आ सकता है, ज्यादातर मौकों पे आता है, थोड़ा सा इससे ऊपर भी जा सकता है, लेकिन अगेन ये शोल्डर वाला एरिया वो कभी नहीं काटेगा, ना उसके आसपास जाएगा। तो वहां पर आपको दोबारा से सेल करने का एक मौका मिलता है, यानी आप वहां पे दोबारा से पोजीशन बना सकते हैं। मैं इसको दिखाता हूं आपको ये कैसा दिखता है रियल चार्ट पे। आपकी स्क्रीन पे ये आ रहा है, आप देखिए ये एक हेड एंड शोल्डर है और ये हेड एंड शोल्डर जो है दोस्तों निफ्टी में बना हुआ है 2008 के अंदर, जब मार्केट नीचे आ रही थी उस समय। आप देखिए ये एक शोल्डर बना आपके सामने है, उसके बाद ये एक हेड का एरिया बना, उसके बाद ये ऊपर गया, दूसरा शोल्डर बना और ये इसने इसको नीचे की तरफ काट दिया। और इसने, आप जाके चार्ट पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको शायद ना दिख रहा हो, लेकिन अगर आप चार्ट पे देखेंगे तो इसने इसका पूरा टारगेट जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक का पूरा टारगेट नीचे अचीव किया है इंट्राडे के दौरान और वापस बाउंस ले गया। उसके बाद ये बाउंस लेके इस नेकलाइन तक आया है और वहाँ से ये वापस गिर गया। ये नेकलाइन पे जब दोबारा आता है वहाँ के बाद में इसकी चाल जो है बहुत बड़ी हो जाती है। जब तक नेकलाइन पे नहीं आता दोबारा तब तक तो ये उतना ही टारगेट पूरा करेगा जितना ये है, लेकिन इस पे आने के बाद ये फिर दोबारा से अपनी चाल रिज्यूम करता है और उस समय ये बहुत ज़्यादा भी गिर सकता है। एक चार्ट और आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, आप देखिए ये एक हेड एंड शोल्डर है, यहाँ से ये ऊपर गया, ये एक शोल्डर बनाया, ये एक हेड बनाया, ये एक शोल्डर बनाया और ये ब्रेक डाउन हो गया। लेकिन इसके अंदर क्या है, अब
इसके अंदर इसने नेकलाइन तक बाउंस भी नहीं लिया और ये वहीं से गिरता चला गया। ये कमजोरी की निशानी है। कोई अगर स्टॉक बाउंस भी नहीं ले पा रहा है उस नेकलाइन तक, इट मीन्स वो बहुत ज़्यादा वीक है। और उसके अंदर जब आपको ये दिखे कि पहला टारगेट अचीव होने के बाद भी वो गिर रहा है और रुक नहीं रहा, तो आप अपनी पोजीशन को दोबारा फिर बना सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक बहुत ही कमज़ोर स्टॉक है और ये ज़्यादा गिरे। अब ये स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे आप, ये यहाँ से इसने इस नेकलाइन को काटा, तो आपको यहाँ पे सेल का सौदा बनाना है। इस जगह के ऊपर गो शॉर्ट लिखा हुआ है ये, और ये स्टॉप लॉस होगा आपका पहले नंबर का स्टॉप लॉस, यानी जो पहला सौदा है उसका स्टॉप लॉस ये है। उसके बाद अपना ये टारगेट अचीव करेगा, यहाँ आपको बाहर निकलना है। यहाँ पर आपको दूसरे नंबर का सौदा बनाना है, यानी 2 नंबर का सौदा, और आपका जो स्टॉप लॉस है या तो इसके ऊपर रख सकते हैं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है आपको शोल्डर का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। वो बहुत ही सेफ होता है, क्योंकि ये थोड़ा बहुत ऊपर जो है वो जा सकता है। ये बातें जो लिखी हैं ये किताबों में अच्छी लगती हैं कि इसके ऊपर लगा दो स्टॉप लॉस, लेकिन वो उसके ऊपर का स्टॉप लॉस आपका काट जाएगा और फिर नीचे आ जाएगा। तो अच्छा यही है, ये शोल्डर वाला एरिया जो है अगर वो ज़्यादा दूर नहीं है, आप उसी एरिया का स्टॉप लॉस लगाएं और दूसरे नंबर का सौदा आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब मैं आपको रीसेंट चार्ट पे दिखाता हूँ, जो अभी रीसेंट के चार्ट हैं उनके ऊपर, कि ये हेड एंड शोल्डर जो है किस तरीके से दिखता है। ये एक चार्ट दोस्तों आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ चल रहा था, ट्रेंड यानी इसका पहले ऊपर की तरफ था। उसके बाद इसने क्या किया, ये एक एरिया बनाया, यहाँ तक सब ठीक था क्योंकि ऊपर का ट्रेंड चल रहा है। उसके बाद इसने ऊपर ये एरिया बनाया, हाई बनाया, और हाई बना के सीधा यहाँ पे नीचे आया और ये पिछला वाला जो लो था इसको भी ब्रेक कर दिया। लेकिन हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन ऐसे ही होती है कि ये आता है सीधा, इसको तोड़ता है, जैसे ही लोगों को लगता है गया गया गया, ये एकदम से ऊपर आना शुरू हो जाता है। और ये देखिए इसने क्या किया है, ये यहाँ तक आया है लेकिन पिछला वाला हाई नहीं काटा। दूसरे वाला जो शोल्डर है वो सबसे खतरनाक एरिया होता है। वहां पर जब तक पूरी तरह से कंफर्म ना हो जाए कि ये शोल्डर बन चुका है, तब तक हम कुछ नहीं कह सकते। ये स्टॉक यहाँ से ऊपर भी जा सकता था, लेकिन इसने फिर नीचे आया और देखिए यहाँ पर आके इसने क्या किया, इस नेकलाइन को इसने ब्रेक कर दिया। तो ये एक पूरा हेड एंड शोल्डर पैटर्न बन गया। आपको लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके दिखाता हूँ ये कैसे दिख रहा है। ये देखिए, अब आपको साफ दिखेगा, ये एक शोल्डर है, ये एक हेड है और ये एक शोल्डर है, और ये नेकलाइन का ब्रेकडाउन हुआ है। इसके बाद इसने क्या किया है, ये देखिए, इस नेकलाइन के बाद ये यहाँ तक गिरा है पूरा सीधा एकदम, और फिर इसने एक बाउंस लिया है। अब हम देख लेते हैं इसने टारगेट अचीव किया है या नहीं किया। ये जो नेकलाइन का एरिया है ये 690 रुपए के आसपास का जोन है, और ये जो हेड आ रहा है ये 790 रुपए, यानी मोटा मोटी 100 रुपए का एरिया है। तो इस नेकलाइन के नीचे इसको 100 रुपए जाना चाहिए। ये नेकलाइन जो है 690 रुपए की है, तो 590 रुपए। देखिए इसने जो लो लगाया है 585 रुपए का लो लगाया है, यानी अपना पूरा हेड एंड शोल्डर का जो टारगेट था, पहला टारगेट, वो इसने पूरा अचीव किया है। उसके बाद इसने बाउंस लिया है यहाँ से, ये देखिए ये बाउंस लिया इसने। बाउंस कहाँ तक लिया है इसने, बाउंस लिया है इसने फिर वो 690 रुपए के एरिया तक, यानी नेक लाइन तक बाउंस लिया है। उसके बाद ये फिर गिरना शुरू हो गया। ये देखिए अब आपको पूरा चार्ट दिख रहा है, ये हेड एंड शोल्डर, ये ब्रेक डाउन, ये बाउंस, और ये वापस उसका नीचे का ट्रेंड शुरू हो गया। तो इस तरीके से दिखते हैं हेड एंड शोल्डर। एक मैं आपको अब दूसरा हेड एंड शोल्डर भी दिखाता हूं जो फर्जी है, जो जाली है, लेकिन ज्यादातर लोग उनको भी कहते हैं कि ये भी हेड एंड शोल्डर है, लेकिन वो हेड एंड शोल्डर नहीं होता। वो दिखाता हूं आपको। ये दोस्तों ये आपके स्क्रीन पे आ रहा है, आप देख सकते हैं। यहाँ पे भी क्या था, ट्रेंड ऊपर का चल रहा था, यहाँ पे ये एक शोल्डर का एरिया बनाया, यानी कि जाके वापस आया, नॉर्मल है। उसके बाद इसके हाई को काटा और वापस आके सीधा ये लो काट दिया, यानी ये एक हेड एंड शोल्डर की शुरुआत हो गई है सिर्फ।
अब जो कंफर्मेशन है वो दूसरे शोल्डर के बाद आएगी, और उससे पहले दोस्तों आपको सौदा नहीं बनाना है। मैं ज्यादातर लोगों को देखता हूँ वो क्या करते हैं, हेड एंड शोल्डर जब स्टार्ट होता है बनना, वो लोग उसी समय सौदा डाल देते हैं और वो हेड एंड शोल्डर एक्चुअली होता ही नहीं, वो कुछ और बन जाता है। आपको जो पैटर्न है उसको स्क्रीन पे आने देने का वेट करना है, एंटिसिपेट नहीं करना है कि हाँ ये पैटर्न हो ही जाएगा, मैं जल्दी बेच देता हूँ, मेरा स्टॉप लॉस छोटा हो जाएगा और ये और वो, या मुझे प्रॉफिट ज़्यादा आ जाएगा। इतनी बातें दिमाग में लाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये मार्केट है। मैंने पहले भी कई बार कहा है, यहाँ पर आपको पहले स्क्रीन को, भाव को बोलने देना है कि वो क्या कर रहा है। इसने देखिए क्या किया, जिन लोगों ने यहाँ पर ये शोल्डर समझ के बेच दिया होगा कि ये वापस आ जाएगा, इसने उनके सबके स्टॉप लॉस काट दिए और ये ऊपर चला गया इस हेड के एरिया से। हालांकि उसके बाद फिर नीचे आ गया, लेकिन ये एक्चुअली हेड एंड शोल्डर पैटर्न नहीं है, इसको हेड एंड शोल्डर नहीं कह सकते हम। जो शोल्डर का एरिया हेड से भी ऊपर चला गया वो हेड एंड शोल्डर नहीं है। हुआ क्या बाद में वो तो मार्केट की चाल है, लेकिन ये पैटर्न जो है वो पूरा का पूरा फर्जी हेड एंड शोल्डर है। इस तरह के पैटर्न आपको जब भी दिखें आपको इनसे दूर रहना है, क्योंकि ये बहुत ही वॉलेटाइल होते हैं। जहां पे क्लियर कट साफ साफ दिख रहा है सौदा वहां बनाइए, वहां पर आपको बहुत अच्छा पैसा देके जाएगा, बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन से देखे जाएगा। आपने देखा, हमने ये पहले वाला चार्ट देखा था, ये सामने आ रहा है आपकी स्क्रीन पे, कितना क्लियर कट चार्ट है ये। इसके अंदर आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ जैसे ही यहाँ दिखा आपने यहाँ बेचा, यहाँ फिर वापस ले लिया, फिर यहाँ बेच दिया और फिर देखिए तब से वो गिरता ही चला जा रहा है। तो सीधे सीधे जो चार्ट दिखेंगे साफ साफ, उनमें काम करेंगे तो मुनाफा ज्यादा है। एक दोस्तों इसी हेड एंड शोल्डर का एक उल्टा पार्ट भी होता है, यानी कि जो नीचे बनता है, ये तो ऊपर बनता है तो ऊपर का ट्रेंड रिवर्स हुआ, ऐसा ही हेड एंड शोल्डर सेम नीचे बनता है, जिसको इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कहते हैं, यानी उल्टा हेड एंड शोल्डर। जैसे उसमें ऊपर से ट्रेंड नीचे घूम जाता है, ऐसे ही इसमें नीचे से ऊपर की तरफ घूम जाता है, सेम वैसे ही बनता है। ये नीचे का ट्रेंड चल रहा था, यहाँ पे एक शोल्डर बनाएगा, उसके बाद ये हेड बनाएगा, यानी नया लो क्रिएट करेगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाके फिर लो बनाएगा, लेकिन पिछले वाले लो को नहीं काटेगा और ये नेकलाइन को ऊपर की तरफ काट देगा। ये होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर। और सेम जो थ्योरी, जो रूल, जो सिस्टम पहले वाले में लगे थे, इसमें भी वही लगेंगे। यानी पहला टारगेट कौन सा हुआ, इस नेकलाइन से लेके ये जो हेड है इतना इस नेकलाइन से ऊपर जाएगा। ये पहले वो नीचे आ रहा था, अब ये ऊपर जाएगा, क्योंकि ये रिवर्स कर रहा है नीचे वाला ट्रेंड। ये नीचे गिर रहा था, ऊपर घुमा रहा है, इसलिए अब ये ऊपर जाएगा। अगेन उसके बाद फिर वही करेगा, यहाँ पर आएगा इसको छूने के लिए इस नेकलाइन को, उसके बाद फिर से अपनी जो ऊपर की जो जर्नी है वो शुरू कर देगा। ये कहते हैं हम इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न। ये इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर जो है ये भी रिवर्सल पैटर्न है, और जैसे मैंने पहले बताया आपको इस वीडियो में, रिवर्सल पैटर्न जो है वो बहुत ही अच्छे पैटर्न होते हैं। वहां पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहां से ट्रेंड घूम रहा है। अब याद कीजिए, मैंने कैंडलस्टिक में भी आपको कहा था ये कि जो रिवर्सल पैटर्न होते हैं वहां पर खास ध्यान रखना होता है, क्योंकि नया ट्रेंड शुरू हो रहा है। वहां से हमारे पास खोने के लिए बहुत कम है, पाने के लिए बहुत ज़्यादा है। स्टॉप लॉस हमारा बहुत छोटा होगा और उसके बाद की यात्रा जो है हमारी बहुत लंबी होगी। तो ध्यान हमेशा वहां रखना है जहां से कोई नया ट्रेंड शुरू हो रहा है, जहां से कोई नई चीज पैदा हो रही है, वहां पे संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं। सीधी सीधी भाषा में कहूं तो 40 साल के जवान के ऊपर अगर आप दाव लगाते हैं तो कुछ पता नहीं वो 20 साल जिएगा, 5 साल जिएगा, वैसे तो किसी का भी कुछ नहीं पता, लेकिन वहां पे संभावनाएं कम है 40 वाले, 50 वाले, 60 वाले के साथ आप। लेकिन अगर कोई 2 साल का जो पैदा हुआ बच्चा है उस पे दाव लगाते हैं तो इस चीज़ की संभावना बहुत ज़्यादा है कि उसके सामने पूरी ज़िंदगी पड़ी है अभी, और वो अपना ट्रेंड अभी शुरू कर रहा है। तो ऐसे ही चार्ट भी होते हैं जब ये पैदा हो रहे हैं। ये ट्रेंड एक्चुअली, ये जो स्क्रीन पे देख रहे हैं आप, ये एक नया ट्रेंड के पैदा होने की शुरुआत है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव मिलेगा आपको, ऊपर नीचे जाएगा स्टॉक, लेकिन उसके बाद जब वो ट्रेंड शुरू हो जाएगा
फिर आपको पूरी यात्रा का एंजॉय कराएगा। ऐसे ही ऊपर से उतरते हुए भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव होगा, जैसे आपने देख रहे हैं स्क्रीन पे, बार बार ऊपर नीचे जाके ये तंग कर रहा है, ये कह रहा है लोगों को मुझे ना लो, मैं कहीं नहीं जाने वाला, और इसी चक्कर में लोग इसको ले नहीं पाते हैं और ये अपना ट्रेंड जो है वो ऊपर का शुरू कर देता है। और ऊपर से भी सेम होता है, जब ये उतार चढ़ाव ज़्यादा करता है तो लोग इसको सेल नहीं कर पाते हैं, बल्कि जिन लोगों ने बेच भी दिया होता है वो भी वापस ले लेते हैं कि भाई ये जाने वाला नहीं है, ये बार बार ऊपर आ जाता है। मार्केट ऐसा ही करती है, स्टॉक ऐसे ही करते हैं और उनकी इन हरकतों से ये पैटर्न बनते हैं जिनको टेक्निकल एनालिसिस में स्टडी किया जाता है। तो दोस्तों दूसरा पैटर्न जिसकी मैं बात कर रहा था वो उसका नाम आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, कप एंड हैंडल पैटर्न। ये पैटर्न कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है। जैसे पहला वाला पैटर्न जो हेड एंड शोल्डर था, एक्चुअली वो टॉपिंग आउट या बॉटमिंग आउट पैटर्न है, वहां से ट्रेंड रिवर्स होता है। लेकिन ये जो पैटर्न है ये ट्रेंड के बीच में बनता है, इससे ट्रेंड रिवर्स नहीं होता, ये बल्कि एक तरह का साइडवेज पैटर्न है। स्टॉक वहां पे खड़ा हो जाता है बहुत टाइम तक, उसके बाद में फिर अपना जो ट्रेंड चल रहा था उसी को रिज्यूम कर देता है। ये पैटर्न ज्यादातर दोस्तों अप ट्रेंड में बनता है, डाउन ट्रेंड में नहीं बनता है, और इसीलिए इसको एक अप ट्रेंड का कॉन्टिन्यूशन पैटर्न बोलते हैं। डाउन ट्रेंड में इस तरह का कोई पैटर्न नहीं बनता है। ये पैटर्न आपके सामने आ रहा है, ये इस तरीके से दिखता है। ये देखिए, जैसे इसका नाम है कप और हैंडल, इसमें एक ऐसी शेप बनती है जो कि आपको देखने में लगेगी कि एक वो कप का जो सॉसर है, हाफ सॉसर टाइप, उस तरह की शेप होगी, और वो ऊपर जाने से पहले एक वो हैंडल सा बनाएगा। ये देखिए, ये इस तरीके से, जैसे ये स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा था और ये एक एरिया में यहाँ पर आके खड़ा हो गया और इसने एक टॉप बनाया, उसके बाद ये नीचे आया, नीचे आने के बाद फिर ऊपर गया, नीचे आया, और यहाँ इसने एक राउंडिंग टाइप की शेप बनाई है। आपको याद होगा हमने बात की थी राउंडिंग बॉटम की, ये लगभग उसी तरह की वो बनाता है बॉटम, लेकिन ये नीचे नहीं बनाता, बीच में बनाता है, ट्रेंड के बीच में। ये भी राउंडिंग बॉटम ही है, लेकिन बॉटम जब हम वर्ड यूज करते हैं उसका ये मतलब होता है कि वो नीचे बनी है कहीं, इसलिए इसको राउंडिंग बॉटम नहीं कहा जा सकता। ये जो पैटर्न है ये एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है, इसलिए इसको कहते हैं कप एंड हैंडल पैटर्न। इसके अंदर होता क्या है, ये एक शेप बनी है, उसके बाद में ये ऊपर की तरफ जाएगा, इस हाई को जो ये बीच में बनाए हुए हैं सारे हाई, इनको भी ब्रेक करेगा, लेकिन उसके बाद भी ऊपर जा नहीं पाएगा, वापस नीचे आ जाएगा। लेकिन ये नीचे वाले जो लो बने हुए हैं इनको भी नहीं काटेगा और यहीं से फिर अपनी ऊपर की यात्रा शुरू कर देगा और एक ये हैंडल टाइप की शेप बनाएगा, इसीलिए इसका नाम दिया गया है कप एंड हैंडल पैटर्न। ये पैटर्न दोस्तों बहुत ही तेजी वाला पैटर्न है, यानी किसी भी ट्रेंड के बीच में अगर आपको इस तरह का पैटर्न दिखता है, चाहे टाइम फ्रेम कोई भी हो, टाइम फ्रेम का कोई लेना देना नहीं है, जैसे मैं पहले कह चुका हूं आपको, इसका मतलब वो स्टॉक जो है बहुत ही तेजी की तरफ जा रहा है। जब भी आप ऐसा देखें कि कोई स्टॉक ऊपर चल रहा था और बीच में कहीं खड़ा होके इस तरह का पैटर्न दे रहा है और फिर धीरे धीरे ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है, उसको कभी भी अंडर एस्टिमेट हमको नहीं करना है और हमको इसी इलाके में, इसी एरिया में हमारे को उसको बाय करना है। ये जो हैंडल वाला एरिया है और नीचे का कहीं का भी आप अपना स्टॉप लॉस रख सकते हैं। ये पैटर्न आपको बहुत बड़ी तेजी में लेकर जा सकता है, इसलिए अगर आपका स्टॉप लॉस का साइज थोड़ा सा ज़्यादा भी है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके बाद जो तेजी आएगी वो काफ़ी ज़्यादा बड़ी होगी। एक चार्ट और ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ये भी कप एंड हैंडल पैटर्न है। यहाँ से ये ऊपर आया, उसके बाद में ऐसे खड़ा हो गया, यहाँ पे फिर नीचे आया, पिछले वाले लो को नहीं काटा, पूरा एक हैंडल टाइप की शेप बनाई और उसके बाद ऊपर निकल गया। इस पैटर्न की खासियत ये होती है कि ये हाई को 2-3 बार पहले करता है ब्रेक,
ज्यादातर लोगों को लगता है कि ये जा रहा है, लेकिन ये जाता नहीं है, वापिस आ जाता है। उसके बाद जब ये तीसरी चौथी बार हाई को काटता है, लोगों को विश्वास नहीं होता। इसको मैं आपको बोर्ड पे दिखाता हूं कि ये किस तरीके से काम करता है। जैसे मान लेते हैं एक स्टॉक अगर ऊपर की तरफ जा रहा था, यहां खड़ा हो जाएगा, उसके बाद इस तरह की एक बॉटम सी बनाएगा, उसके बाद जाएगा ये पुराना वाला जो इसका हाई था, इस हाई को काट देगा। जैसे ही इस हाई को काटेगा, बहुत सारे लोग सोचेंगे ये तो ऊपर जाने की तरफ शुरू हो गया, लेकिन ये फिर नीचे आ जाएगा, नीचे आएगा, फिर उसके बाद ऐसे घूमता रहेगा बहुत टाइम तक। उसके बाद फिर एक बार ऊपर जाएगा, पुराने वाले हाई को भी ब्रेक कर देगा। फिर लोग सोचेंगे कि चला जाएगा, ये फिर थोड़ा सा नीचे आएगा, फिर नीचे आएगा। उसके बाद जब ये फाइनली ऊपर जाएगा, वो एक्चुअली इसकी असली चाल होगी। उसके पहले ये 2-3 बार अपने पुराने हाइस को काटेगा, नीचे आएगा, काटेगा, नीचे आएगा, लास्ट में जाके। लेकिन अगर आप देखेंगे ये पूरा पैटर्न, तो आपको लगेगा ये कप एंड हैंडल पैटर्न है। ये एरिया एक कप है और ये एरिया एक हैंडल सा दिखेगा आपको, और ये एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है। और ये ज़्यादातर मौक़ों पे 60 मिनट की कैंडल में या डेली वीकली चार्ट्स पे बहुत मिलते हैं देखने को, उन स्टॉक्स के अंदर जो कि बहुत ही अच्छे स्टॉक होते हैं और जिन्होंने बहुत ज़्यादा ऊपर जाना होता है। छोटे टाइम फ्रेम के अंदर ज़्यादातर इस तरह के जो पैटर्न है वो शायद आपको थोड़े कम मिले आप, लेकिन अगर अपना टाइम फ्रेम को थोड़ा सा ऐसा करके देखेंगे, वो डेली पे जाए या वीकली पे जाए, वहां पर आपको इस तरह के बहुत सारे पैटर्न मिल जाएंगे। तो ये जो पैटर्न है इसका ध्यान रखिए, ये पैटर्न एक कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है, बहुत ही बेहतरीन काम करता है। इसको सही जगह के ऊपर अगर आपने ले लिया तो आपको ये बहुत बड़ी राइड करवाएगा ऊपर की तरफ। ज्यादातर अप ट्रेंड में बनता है और इसको राउंडिंग बॉटम मानने की भूल ना कीजिएगा। बहुत सारे लोग होंगे ऐसे टीवी पे यहाँ वहां बोलेंगे आपको, देखो राउंडिंग बॉटम बन रही है। जब भी ऐसा सुने आप फौरन चार्ट खोल के देखिए, आपको मालूम चल जाएगा। बॉटम का मतलब वो नीचे होनी चाहिए, अगर बीच में है तो वो बॉटम नहीं है, इसका मतलब वो ऐसा ही कोई पैटर्न दे रहा होगा। वो भी हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि अगर हम वहाँ नीचे लेते बॉटम पे तो भी ऊपर जाना था, और ऐसे पैटर्न में लेंगे तो भी ऊपर जाना है। इस पैटर्न को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल मत कीजिएगा, और अगर इसको सही जगह पे लेंगे तो इस चार्ट में आपको बहुत बड़ा पैसा बनेगा। तो आज के वीडियो में हमने बात की कि एक तो हेड एंड शोल्डर पैटर्न था, जो कि टॉपिंग आउट पैटर्न था, जो कि रिवर्सल पैटर्न था। एक ये पैटर्न है जो कि कॉन्टिन्यूशन पैटर्न है। ये दोनों जो है पैटर्न एडवांस लेवल के पैटर्न है। बाकी जो हमने सीखे हैं पहले, उनके साथ आपको इनको भी ध्यान रखना है, क्योंकि ये साइज में थोड़े से ज्यादा होते हैं, बहुत सारी कैंडल होती हैं इनके अंदर, इनको फॉर्म होने में टाइम लगता है, इसलिए इनका असर भी उतना ही अच्छा होता है। मैंने पहले भी कहा है एक बार, जो पैटर्न जितना ज़्यादा टाइम लेता है फॉर्म होने में, वो उतना अच्छा असर दिखाता है। और ये पैटर्न इसी तरीके के हैं, तो इनको आपको ध्यान में ज़रूर रखना।